हेलो ऑफिसर अभय मिश्रा एंड ऑफिसर केतन पांडे। सो हेलो सर। हेलो सर। हेलो सबसे सर। पहले तो यार बहुत ज़्यादा मतलब जब मेरे को पता लगा उस दिन तो आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज आई हैव सीन बोथ ऑफ यू जितनी मेहनत करी है पूरा ग्रिल करके मतलब एसएसबी ने निचोड़ लिया आप दोनों को कि एक तरीके से कि हाँ भाई जितने अटेम्प्ट्स हैं सब दे के जाओ। तो बहुत अच्छा लगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन यार। और थैंक यू सर। थैंक यू एडिशनली सर। यार मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा सबको कि मोस्टली अगर मैं बात करूं तो इसमें भाई आप ही दोनों की मेहनत है। मेरा बस थोड़ा सा गाइडेंस था कि भाई रिटिन को लेकर के आपको चीजें बता दी बट ओवरऑल मैं सबको यही बताऊंगा कि दिस इंटरव्यू इज नॉट लाइक द अदर इंटरव्यूज वेयर आई एम हेयर टू टेक द क्रेडिट ऑफ योर सक्सेस। सो आई एम गिविंग दिस कंप्लीट क्रेडिट टू यू पीपल ओनली बिकॉज आई वॉज नॉट देयर विद यू 24 आवर्स कि मैं बाकी टीचर्स की तरह या किसी की तरह भाई मैं नहीं कह सकता 24 घंटे जब भी आपको डाउट्स आए चीज़ें हुई तो वो तो यार आप लोगों ने खुद ही डील करी है वहां तक पहुंचते हुए। तो फर्स्टली बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन यार दोनों को। और उसी के साथ मैं सबको बताना चाहूंगा कि यार सबसे ये तो अच्छा लगा ही। इससे दूसरी चीज़ अच्छी ये लगी कि दोनों दोस्त हो मतलब जब बैच शुरू हुआ ब्रावो तो जब मैंने पोस्ट देखी तो मेरे को लिटरली ये फील हुआ कि तुम लोग स्कूल टाइम के फ्रेंड्स हो या कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हो जिस हिसाब से अभय ने लिख रखा था स्टार्टेड टुगेदर डन एंड डस्टेड टुगेदर। तो मुझे ऐसा लगा एकदम स्कूल के दोस्त हो। फिर तुम लोगों ने बताया कि नहीं भैया बैच से ही दोस्ती हुई थी। तो यार देखो अकेले रिकमेंड होने का तो मजा अलग ही है कि भाई ठीक है हर आदमी को पर्सनल सक्सेस चाहिए बट साथ में रिकमेंड होके कैसा लग रहा है दोनों को मतलब और ज्यादा अच्छा लग रहा होगा कि ओके वी हैव ईच अदर्स बैक। बढ़िया बढ़िया लग रहा है सर। बढ़िया लग रहा है सर, बट सही है, अच्छा है। कुछ भी हो, बड़ा उम्र में ये बड़ा है, बट सीनियर तो मैं ही हूँ उसका। हाँ ये बात भी है। तो चलो यार मैं सबको बता दूं थोड़ा सा कि केतन शायद आपने मेरे को भी बताया था शायद कि यस आप सर। आपका ये 8th एसएसबी था राइट। यस सर। और अब आपका 11th एसएसबी हाँ सर। यस सर। एसएससी टैग और केतन का है ओटीए राइट। यस सर। ठीक है तो भाई चलो शुरू करते हैं। थोड़ी सी चीजें देखो इसमें थोड़ा सा हम डिस्कशन रखेंगे वो इसलिए कि ऑलरेडी अब तक भी रिकमेंड हुए जो आपके बैचमेट्स थे अल्फा से हो ब्रावो से हो लोग गए भी। ठीक है रोहित भी गया बाद में। तो मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज वगैरह नहीं डाले बिकॉज मैं कहीं ना कहीं शुरू से मानता हूँ कि भाई आप लोगों का ही क्रेडिट है। बट अब जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से चीज़ें तो मेरा ये था कि ठीक है लोग थोड़ा सा देखते हैं तो उन्हें एक आइडिया लगता है कि बस उनको एक आइडिया लग जाएगा चीज़ों को लेकर के कि हाँ भैया ठीक है ऑफिसर्स बनते हैं यहाँ भैया हमें जो जीएस पढ़ा रहे हैं उससे कुछ तो होता है ना। होता है यस सर। सर। ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं केतन से शुरू करता हूँ यार। केतन थोड़ा सा जैसे अभी यार जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं सबको डाउट्स आते हैं बहुत सारे। सबसे पहला डाउट लोगों को रहता है कि यार अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके कुछ को लगता है यार हमने बीटेक नहीं करी कोई सोचता है हमने बीए कर लिया। तो मतलब आपका यस एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था। सो सर, आई हैव डन बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स एंड इट्स बेसिकली फ्रॉम द डिस्टेंस। मैंने इग्नू से करा हुआ है। तो सो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि डिस्टेंस से करके भी अफसर बन जाते हैं। हाँ, डेफिनेटली सर, दे आर मैनी जिन्होंने बोला था कि इग्नू एसओएल मतलब डिस्टेंस वालों को इतना प्रेफर नहीं करते, बट राइट। आई विल से कि यूपीएससी जब तुम्हें ग्रेजुएशन के लिए क्वालिफाई कर रहा है कि ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, तो कहीं से भी करके बस निकालो। तो वही है। एग्जैक्टली exactly. और यार अभी देखो तो अभी इट डजेंट मैटर एट ऑल। मैं इट भले या डजंट एलियन मैटर होता है या टू बी कुछ भी होता है ऑनेस्ट। बट यू आर ऑफिसर तो इट्स ग्रेट इट डजेंट मैटर यस। एट ऑल। तो यस। फिर उसके बाद फिर आपने मतलब थोड़ी सी जर्नी से रिलेटेड चीजें बताओ कि हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी। आई गेस आपने एनडीए से ही शुरू कर दी थी चीजें। यस सर। तो थोड़ा सा बताओ अपनी जर्नी को लेकर के। So in 2017, I passed out class 12th, so I took a drop year for the NDA, राइट। and I qualified two times in which once I got screened out, and in the second I got conference out. तो उसके बाद फिर मैंने वही इनरोल कर दिया कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स सीडीएस था जब कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। तो प्रिपरेशन के लिए तो मैंने उधर भी इनरोल कर दिया इग्नू में, एंड इधर प्रिपरेशन स्टार्ट ही थी। ओके। Then in final year I just clear, and मैं 6 times मैंने appear करा, and all the 6 times I go through the written exam. ओके। तो यही था। और and in my एसएसबी में जैसे मैं सबको थोड़ा सा बता दूं पहला आपका एनडीए का था स्क्रीन आउट सेकंड एनडीए कॉन्फ्रेंस आउट थर्ड आईएमए स्क्रीन आउट फोर्थ आईएमए स्क्रीन आउट। तो मतलब आईएमए ने तो बिल्कुल भी स्वागत नहीं करा आपका कि सीधे जाओ तो बाहर ही जाओ। ठीक है बस फिर आईएमए कॉन्फ्रेंस आउट एक बार कॉन्फ्रेंस भी हुआ आपका फिर आईएमए कॉन्फ्रेंस आउट सिक्स्थ अटेम्प्ट एएफए कॉन्फ्रेंस आउट yes एंड सेवेंथ वन वाज ओटीए कॉन्फ्रेंस आउट एंड फाइनली कांग्रेचुलेशंस ओटीए रिकमेंडेड एंड मेरिट इन Monday. आल्सो राइट। yes sir. चलो दैट्स सो तो ग्रेट। ये अभी आगे आएंगे थोड़ा सा रिटर्न की बात करेंगे। उससे पहले मैं वैसे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ
कि अभय के बारे में यार मैं सबसे पहले ये चीज बता देता हूँ कि ही हैज आल्सो गॉट रिकमेंडेड बट द फाइनल टच इज लेफ्ट, तो हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट स्टिल अभय की एसएसबी जर्नी तो हम जरूर जानेंगे यहाँ, क्योंकि वहां तक तो चीजें रही। एंड अभय, इट वाज योर 11th एसएसबी, राइट? यस सर, 11 था। सबसे पहले थोड़ा सा मैं सबसे बताता पहले हूँ, उसके बाद सर, एक्सप्लेन, थोड़ा सा मैं बताता हूँ फिर एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हाँ उस दिन भी केतन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो अभय एकदम फुल के सर सीनियर हुआ, कोई टेंशन नहीं है, चाहे एसएसबी गिन लो चाहे बाकी की चीजें गिन लो। तो भाई पहले भाई के 3 एसएसबी रहे, नेवी टेक, पहला कॉन्फ्रेंस आउट, हाँ फिर स्क्रीन आउट, फिर कॉन्फ्रेंस आउट, और फिर फोर्थ कॉन्फ्रेंस वन वाज सीडीएस आईएनए, सीरियस। कॉन्फ्रेंस आउट, फिर आपका कोस्ट गार्ड रहा। तो जैसे केतन के साथ तो फिर भी थोड़ा सा हुआ कि 3 आईए में से 2 स्क्रीन आउट, 1 कॉन्फ्रेंस। भाई के कोस्ट गार्ड के थे दो दो तीन तीनों बार स्क्रीन आउट, ठीक है। फिर एफकैट था 6th अटेम्प्ट कॉन्फ्रेंस आउट, फिर 8th अटेम्प्ट एफकैट स्क्रीन आउट, 9th अटेम्प्ट अगेन कोस्ट गार्ड स्क्रीन आउट, 10th अटेम्प्ट एसएससी टैक्स कॉन्फ्रेंस आउट, एंड 11th वन इज फाइनली कांग्रेचुलेशंस एसएससी टैक रिकमेंडेड, राइट? यस यस सर। सर। तो थोड़ा सा बताओ यार, इतने एसएसबी देखे, मतलब अच्छा फील हो रहा है, मतलब इतने से देने के बाद। जो ऑलवेज मेरा भी ऐसी था कि 12th के बाद मेरे को भी था कि करना है एनडीए वाले में, ट्राई किया था बट अगेन वाज नॉट एबल टू क्लियर द रिटन एग्जाम, जैसे केतन की तरह एनडीए नहीं हो पाता। बट मैंने चुना ही बीटेक इसलिए था कि बिकॉज आई विल गेट द एंट्री फॉर एसएससी टैग उसमें, बट फिर स्टार्टिंग में नहीं दे पाया। तो नाउ आई फीलिंग वेरी हम्बल, और मतलब अच्छा लग रहा है इतने अटेम्प्ट देने के बाद, थोड़ा सा रिलैक्स वाली फील आ रही थी, हाँ भाई चलो हो तो गया। चलो हाँ, और क्या यार, राइट, ये जैसे 11 नंबर ऑफ एसएसबीज एंड 8 नंबर ऑफ एसएसबीज। तो यार मैं मतलब दोनों ही बताना मेरे को आपस में डिस्कस करके, कि मतलब मैं बस यही सोच रहा हूँ कि फॉर दिस लॉन्ग, आई मीन कि वो बैच हमारा जो था वो आई गेस 2021 में था हमारा ब्रावो बैच, यस वहां सर। से सारी चीजें कंप्लीट करी, जीएस वगैरह, उसके बाद सस्टेन करना फॉर 3 इयर्स, क्योंकि मतलब हो जाता है लोगों के साथ यार कि मतलब 3 साल कंसिस्टेंटली एसएसबीज देना, और जितना मैं देख पा रहा हूँ यार, एक हर सारे ओटीए भी निकले हैं, मतलब तो कंसिस्टेंटली रिटर्न पे भी रखा है। तो इस पूरे पीरियड ऑफ टाइम में, आपके साथ भी केतन, आपके साथ भी, तो ऐसा तो होता ही है यार। मैं इवन जैसे मैं हूँ, तो मैं भी एक एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मेरे साथ भी रहता है कि कुछ टाइम आया कि बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं। सो हाउ यू पीपल टैकल बेसिकली दिस थिंग, सो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। सर इसका बस वही था कि करना था, बस एक ही गोल था। तो वही है, हर एसएसबी अटेम्प्ट के बाद यू इम्प्रूव। पहले में नहीं होता तो पता चलता है क्यों नहीं हो रहा है, फिर उस पर वर्क करते तो एक और अदर चीज पता चलती है कि ये भी कर सकते हैं। तो वैसे इम्प्रूव करा हर अटेम्प्ट के बाद, एंड फाइनली हो गया। तो यही है, इम्प्रूव करो जस्ट। वो होता है, एक लो पीरियड आता है, पर जब वापस वो रिजल्ट अनाउंस होता है तो फिर वापस वही आ जाता है कि वही लूप है कि दो आउट हो जाओ फिर वापस एग्जाम दो, अपनी जोश। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अवे, व्हाट योर थॉट्स? सेम। सर मेरा तो ये था कि जो स्टार्ट किया वो फाइनल अचीव ही करना है, सिंपल, मतलब राइट कितना भी राइट। लग जाए। हाँ तो वो था। अब ऑब्वियसली जैसे केतन ने बोला कि आप हर अटेम्प्ट के बाद इम्प्रूव करते हो, आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, तो वो इज बेसिक, दैट इज द बेसिक की ऑफ एचएसबी मेरे अकॉर्डिंग, इन माय ओपिनियन। सो वही है मेरा मेन मोटिव यही था कि जाना तो इधर ही जाना है, और चाहे फिर अटेम्प्ट नहीं खत्म हो जाएंगे तो देखी जाएगी उसके बाद फिर। बट तो उसके ये था, बाद जो स्टार्ट किया है वो करना है, बस ये था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इन द केस, जैसे मैं भी यही बोलता हूँ कि यार अगर किसी को डिफेंस में जाना है, जैसे जो बच्चे गाइडेंस लेते हैं या यूट्यूब से ले रहे हैं जैसे भी, तो मेरे को भी अब तक इतनी ही चीज समझ आई है कि इफ यू आर इन योर कॉलेज एंड यू हैव डिसाइडेड दैट यू हैव टू गो थ्रू द डिफेंस फोर्सेस, तो आप एक बार पहले सिलेबस कंप्लीट करो सो दैट यू क्लियर द एग्जाम एवरी टाइम। और एसएसबीज आर लाइक कि जैसे लोग बोलते ही आ रहे हैं अब तक कि अनप्रेडिक्टेबल है, तो अगर आप एक सही टाइम पे आई गेस प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो एंड कंसिस्टेंटली, एज यू पीपल हैव सेड, यू पीपल आर द लाइव एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि भाई 11 एसएसबीज एंड 8 एसएसबीज, so consistently if you are going to improve, then the day is not far कि you people are going to get recommended, right? यस सर, यस सर, वो तो था डेफिनेटली। ही। बट उसके लिए फाउंडेशन रखनी पड़ेगी, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो एसएसबी की कुछ मिस्टेक्स भी हो, यस सर। सही राइट? बात है सर। चलो, तो थोड़ा सा बाकी के सारे लोगों को बताओगे, वैसे तो मैं बताता रहता हूँ चिक चिक के यूट्यूब पे भी, वैसे भी कि भाई पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, ये ऐसे पढ़ना है। तो रिटिन को लेकर के बताओगे केतन थोड़ा सा, कैसे स्ट्रेटजाइज करी चीजें? जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की, इंग्लिश की। तो इंग्लिश का बहुत सारा फियर भी रहता है लोगों में, लोगों को लगता है कि यार कैसे इंप्रूव करें क्वेश्चन, कुछ लोगों को लगता है कि वोकैब पढ़नी है रोज 100 जो वर्ड्स हैं। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, कि हाउ वन शुड अप्रोच विद इंग्लिश?
सो सर इंग्लिश का तो यही था कि मेरे टाइम पे वो PIQs ही मोस्टली पैटर्न वही चलता था कि जो आ रहा उसी से रिलेटेड आ जाते थे इंग्लिश में, तो आई गो विद द PIQs फर्स्ट। तो पहले मैंने पैटर्न चेक करा, देन आई फॉलो वन बुक ऑफ नीतू सिंह। तो एक मैम की एक बुक आती थी इंग्लिश की, तो मैंने वो फॉलो करी एंड कुछ आपका वो चैनल्स था तो उसके थ्रू करता था इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए मतलब इतना प्रिपेयर करने की वो जरूरत नहीं पड़ी। और अगर आप रीडिंग या न्यूज़पेपर कर रहे हो जो SSBs के लिए करते हैं हम फॉर द करंट अफेयर सेक्शन, तो नॉर्मल हो जाता है। बाकी तो एलिमिनेशन ट्रिक भी काम ही आ जाती है इंग्लिश के पेपर में। राइट, सो 2 hours इनफ फॉर इंग्लिश, अगर इनफ फॉर डेली इंग्लिश, के राइट। 2 घंटे दे रहे हो तो एंड काफी है। व्हाट आर योर थॉट्स फॉर द अदर्स सर जो इंग्लिश प्रिपेयरिंग? में, हाँ इंग्लिश में बेसिकली ऐसा केतन ने बोला वही सिंपल है, पर जस्ट ऐड होता है कि जैसे आपने बोला वोकैब के लिए लोग 100 वोकैब वगैरह पढ़ते हैं। मेरा ये था कि आई वाज गुड इन रीडिंग, ठीक है, आई डेली न्यूज पेपर्स नॉवेल्स भी रीड करता था, तो माय वोकैब वाज गुड, ठीक है, एंड इट इज स्टिल गुड। तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती थी इंग्लिश में, आई वाज ठीक तरीके से हो जाता था, और वो भी क्या कहते हैं ऐसा कुछ ज्यादा वो नहीं हो पाता था इंग्लिश का, ये था। तो ये भाई एक्चुअली मतलब इंग्लिश में से कोई टफ मेरे को नहीं, मतलब 2 hours इज स्टिल गुड। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो मैं भी हाँ यही चीज़ बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि यार इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है ना, दैट इज़ बेसिकली गोइंग टू चेक योर प्राइमरी नॉलेज ऑफ इंग्लिश कि भाई आपकी जो स्कूलिंग रही है हाँ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हाउ कंफर्टेबल यू आर विद दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंक करना है सब्जेक्ट के ऊपर कि ग्रामर पढ़ना, बहुत सारे रूल्स रटना। ऑनेस्टली मैंने भी बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़ी थी CDS के लिए जब मैंने अपने सारे एग्जाम्स क्लियर करे। तो मैं यही चीज़ मेरे को भी लगता है कि यार अगर कोई भी बंदा जो है जो कुछ फ्री के मार्क्स हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन और जो आपके ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स वगैरह हो गए, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में कुछ क्वेश्चंस आप बहुत इजीली आ जाते हैं, एलिमिनेट कर देते हो, तो वन शुड गो विद द थिंग्स। और ग्रामर पे थोड़ा सा ध्यान दे करके आई थिंक वन कैन टैकल विद द इंग्लिश, राइट? यस सब सर। वही। यस सर, और अभी रिसेंटली वाला भी तो एग्जाम ऐसे ही था, जो फर्स्ट वाला हुआ था 24 वाला, वो भी जो उसमें तो थोड़ा बेसिक पैड, पैटर्न ही चेंज कर दिया था उन्होंने, हाँ तो वही पैटर्न है। चेंज किया, बट स्टिल जो वर्ड्स थे वो सारे न्यूज़पेपर के वर्ड्स थे जो अपन ओके। डेली में यूज करते हैं बेसिकली। तो इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर मोर देन इनफ है। हाँ, रीडिंग न्यूज़पेपर इज हम्म, एनफ, राइट। तो हम्म, उसके बाद जैसे आप लोग तो लाइव एग्जाम्पल हो यार कि आप लोग स्टार्टिंग से दे रहे हो एग्जाम। तो मेजर जो चीज़ें आती हैं, जैसे बीच में मैं भी बैचेस नहीं ले रहा था, बट मैंने भी आपका एग्जाम उठा करके देखा तो मेरे को भी फील हुआ, और लोग कहते भी हैं अब ये चीज़ कि जैसे अब हम GS पे आते हैं इंग्लिश के बाद, दोनों को पूछता हूँ। तो आप लोगों ने रिसेंटली, आपने शुरू से भी एग्जाम दिए हैं, तो पिछले मैं कहूँ 3 से 4 साल में आपने दोनों ने ही GS के पैटर्न को क्लोजली ऑब्जर्व करा है, बिकॉज यू वर यस सर। सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल विद द एग्जाम विद द पेपर, तो एक एक क्वेश्चन देखिए, सारी चीजें। तो रिसेंटली क्या क्या चेंजेस आपको लगे हैं कि हाँ GS के पेपर में थोड़े से आए हैं? सर GS का जैसे उन्होंने अब टफ कर दिया, पहले क्या था प्रेडिक्टेबल हो गया था एक टाइप से कि वही साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी को चेंज करके हल्का सा कर दिया। हम्म। बट अब थोड़ा इन डेप्थ जाने लग गए वो, कि अब थोड़ा सा डीप नॉलेज होनी जरूरी है। जैसे साइंस में भी उठा लो तो पहले नॉर्मली पूछ लेते थे कि न्यूटन्स के लॉ ये सब, पर अब उसकी एप्लीकेशंस भी पूछने लग गए हैं। हम्म। यही है। एंड द सेकंड थिंग इज पॉलिटी, पॉलिटी का वेटेज ही कम कर दिया है। कहाँ पहले 19 से पॉलिटी 20 तो क्वेश्चन, खत्म ही कर दी। खत्म ही है तो सर। अब तो 8 से 9 क्वेश्चन पे आ चुके हैं छह एंड क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स लास्ट का। वाले में तो आई गेस। हाँ, तो वो ही कर चुके हैं वो, तो चेंज हो चुका है। वही है 104 अगर कट ऑफ जाने लगी तो UPSC भी चेंज ही करेगी ऑफ कोर्स। तो राइट। मेरे वाले में नीचे लिया है वो कट ऑफ, फिर तो ऐसे ही करेंगे वो भी। बट अगर आपके पास, अगर आपने डेडिकेटेड 6 मंथ दे रखे, अच्छे से पढ़ रखा है, तो कोई सा भी पेपर हो CDS का वो तो क्लियर कर ही लोगे। तो मेरा तो यही है। प्लस अपनी नॉलेज होनी भी जरूरी है। जैसे मेरा इंग्लिश का पेपर नहीं था, मैं 70+ का भी मैंने स्कोर ही नहीं करा इंग्लिश में। हम्म। मेरे हमेशा मार्क्स रहते थे 60 to 70। ओके। तो 60 to 70 के बीच में मैं स्कोर करता था, तो मेरे को कट ऑफ क्लियर करने के लिए वही 40 करने थे। तो मेरी GS थी, मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बट मैं कर लेता था कि साइंस में अच्छा स्कोर कर लिया, पॉलिटी ये सब। केतन, तो मैं हाईएस्ट वो मार्क्स मैंने यू हैव गॉट इन GS in all हाईएस्ट the मार्क्स exams? आई गॉट इज 52 इन GS। That's really great. People या won't believe it ना। या तो वही है And lowest कि marks? भाई लोएस्ट मार्क्स आई थिंक इस बार आएंगे शायद से, जिसमें मैं रिकमेंड हुआ 33 या 34। क्योंकि पेपर भी थोड़ा वैसा था कि सर ही फट गया था 2 घंटे में। तो सुन के बाहर निकला था मैं एग्जाम सेंटर से कि ये क्या कर दिया भाई UPSC ने। तो अब मैं यही सेम चीज आपसे पूछूंगा कि व्हाट चेंज यू हैव ऑब्जर्व्ड इन द CDS पैटर्न?
सर CDS के पैटर्न में वो द थिंग आई ऑब्जर्व इज बेसिकली वो CDS हल्का हल्का CSE बनता जा रहा है, उस लेवल पे आता जा रहा है। बेसिकली ये है कि आप डेप्थ में देख लो, पॉलिटी चेंज कर दिया बिल्कुल, इकोनॉमिक्स का बढ़ा दिया वेटेज, और वो भी ऐसा नहीं बढ़ाया, वो करंट से रिलेट करके पूछ रहा है। राइट न्यूज़पेपर से निकालेगा न्यूज़ और आपको डाल देगा, तो उसके लिए यू हैव टू अ वेरी गुड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड आल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी आल्सो, और बाकी अदर सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री का भी सर एक टाइम पे मॉडर्न आती थी 21-22 में, तो अब तो मॉडर्न आती दिखती ही नहीं है, मेडिवल बढ़ा दिया। हाँ, और मेडिवल और एशियन बढ़ा दिए, तो ये चेंज ऑब्जर्व किया था मैंने। राइट हाँ जीएस में देखो हुआ है चेंज, जैसे मैं भी बीच में बैचेस वगैरह नहीं ले रहा था, बट रिसेंटली जैसे मैंने पेपर ऑब्जर्व करा तो मैं भी अभी बच्चों को वही सेम चीज बता रहा हूँ कि यार देखो अब पॉलिटी के क्वेश्चंस डिक्रीज हुए हैं तो वी नेवर नो कब इंक्रीज होता है, राइट? हाँ सर, कि हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ही होता है। तो मैंने भी सबको यही बोला है अभी फिलहाल कि यार तुम साइंस करो बेस्ड ऑन 9th और 10th एनसीईआरटी, कुछ चीजें जो ऐड है वो। ज्योग्राफी को थोड़ा इन डेप्थ करो, कि जैसे अभी केतन ने बताया कि सर ज्योग्राफी के और आपने भी कि क्वेश्चंस अच्छे पूछ रहा है और अच्छे लेवल के पूछ रहा है। तो तो हम पॉलिटी, जैसे हम पहले क्या करते थे, साइंस करते थे पॉलिटी करते थे सबसे पहले दो, तो अब ज्योग्राफी और साइंस करना सही रहेगा सबके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी पे। वो तो ऑलवेज सर, ठीक वो है, तो करनी ही चाहिए। ये चीज। अब पॉलिटी को भी कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करा जा सकता कि वी नेवर नो कब स्कोर इंक्रीज हो जाए, तो उसके कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हम कर सकते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव वगैरह था जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, जिससे पूरा आपका चीजें क्लियर हुई थी। हिस्ट्री में जैसे अब मैंने बताया कि सर बहुत क्वेश्चन इधर उधर कर दिए हैं, तो उसके लिए क्या मतलब, जैसे मैं अभी थीम सोचता हूँ, सबको बताता हूँ कि भाई तुम्हारे जो 6 7 8 डायरेक्ट क्वेश्चंस बनने हैं वो थीम से बन जाएंगे, बाकी इधर उधर का मटेरियल करने से अच्छा उसकी जगह तुम इकोनॉमिक्स अच्छी कर लो, करंट अफेयर्स कर लो। तो इज इट अ बेटर यस स्ट्रेटजी? यस सर, वो तो हमेशा रहेगी कि थीम्स तो पढ़ के जाओ एंड उसी पे ज्यादा फोकस करो जिसकी वेटेज आजकल ज्यादा हो रही है। टाइम वेस्ट ही मत करो ना। वो सिलेबस तो तुम कभी कवर ही नहीं कर पाओगे जीएस का, टू बी ऑनेस्ट, चाहे सही कितना ही दे दो। बट ऐसा है कि सीडीएस का कि कुछ लिमिटेड चीजें वहीं से वो रिपीटेड पूछता है, तो अगर तुमने वो लिमिटेड चीज ही कवर कर ली तो मोस्टली 80% तो कवर ही हो जाता है। सो केतन, जैसे आपने बताया कि 52 मार्क्स आए थे यार जीएस में, तो मतलब थोड़ा सा जो भी व्यूअर्स हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे लोग, उनको कुछ बताओगे कि मतलब किस तरीके से आपने इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे करी जीएस? सो सर उस टाइम पे तो आई थिंक वो पेपर भी इजी था, तो साइंस का था जैसे, तो साइंस के आई थिंक 32 या 30 क्वेश्चंस आए थे। सो एक क्वेश्चन को छोड़िए तो उस टाइम सारे सही हो गए थे। एंड ज्योग्राफी तो अच्छी थी, एनडीए के टाइम से प्रिपेयर करी थी मैंने ज्योग्राफी तो, और आपने भी पढ़ाया था, तो वो तो हो ही गया था। तो ज्योग्राफी और इसी ने मेरे को अच्छा बूस्ट दे दिया था। एंड हिस्ट्री मैंने एक बुक आती थी तरुण गोयल की, वहां से पढ़ी थी, तो वहां ओके। से भी क्वेश्चन लगे। तो मोस्टली वो एक अच्छा पेपर था, मतलब कर देता, नॉर्मल बंदा भी उसमें 40-45 स्कोर कर रहा था, तो मेरे भी आए गए थे 52। राइट राइट। और अब आप? सर मेरा मेरा जीएस का सिंपल था कि सिलेक्टेड पढ़ना था, मतलब उस टाइम पे ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी मैंने टू बी ऑनेस्ट। इकोनॉमिक्स के सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ के चला गया था, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में आई हैव इंटरेस्ट, तो इस चक्कर से मैं पढ़ के चला गया था। तो वही सिंपल ज्योग्राफी, इन डेप्थ नॉलेज पूरा, और जहाँ जो आपने पढ़ाया वो पूरा, उसके जैसे आपने पढ़ाया उसके बाद फिर उन टॉपिक्स के बारे में खुद से पढ़ना, जिससे कि कॉन्सेप्ट्स और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ये फिर देन साइंस में, साइंस का सर मैं तो ऑलरेडी बीटेक का था, तो तब प्रॉब्लम आई नहीं मेरे को साइंस में, वो वहां से अच्छे से निकाला। और हाँ, पॉलिटी का सर मैंने थोड़ा वो किया था, क्योंकि पॉलिटी इज बेसिकली जो इंटरप्रिटेशन पे चलती है, केतन कुछ और इंटरप्रेट करेगा, मैं कुछ और इंटरप्रेट करूंगा उस चीज को। एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से पढ़ना पड़ता था पॉलिटी को, हम लोग डिस्कस भी करते रहते थे केतन और मैं पढ़ने के टाइम पे बीच में, तो ऐसे करके इकोनॉमिक्स का भी था, यही पॉलिटी को तो निकाला। मैं भी अच्छा खासा टाइम देता था उस टाइम। हाँ सर, आप अरे एक एक चैप्टर पे 3-3, अच्छा टॉपिक, मजा आता था पढ़ने में उस टाइम पे। ये था दोनों। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो अपनी जगह था पॉलिटी का पढ़ने का, तो मजा आता था देखिए था। चलो सर, तो मतलब आप बाकी लोगों को कह सकते हो भी कि अगर जीएस पढ़नी है तो विकास सर पर विश्वास करा जा सकता है। हाँ वही सर, सर, बिल्कुल। डेफिनेटली कंटेंट ही इतना बड़ा है यूट्यूब चैनल पे। हाँ वही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो बाकी चलो ये रिटन की कहानी रही, थोड़ी सी एसएसबी की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। अब अभय और केतन दोनों ये सोच रहे होंगे अब सर एसएसबी के बारे में कुछ ही पूछेंगे तो बोलेंगे बी योर सेल्फ। क्योंकि यार पता है ये कोई वैसे नहीं, मतलब मेरे को भी ना ऑनेस्टली लगता है ऐसा कि हर किसी बंदे का ना एसएसबी बिल्कुल अलग रहता है। डू यू पीपल एग्री? यस सर, सही पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी वेरी वेरी थी वो। बिल्कुल, जैसे अब केतन ने जो भी एसएसबी अपना दिया,
तो वो अभय पूछेगा कि यार आईओ ने क्या पूछा, क्या चीज नहीं पूछी। बट आप किसी से भी पूछ के जाओगे, मैंने जितना ऑब्जर्व करा है वो ये रहता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, जितनी भी बार आप किसी से भी कुछ भी चीजें पूछ लो, Yes, sir. राइट। कुछ ऑब्वियसली कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं, बिकॉज जैसे केतन ने बोला कि यार बेसिकली क्या है कि हर बंदे की पर्सनैलिटी अलग है, एंड दे पीपल आर ट्रेंड कि भैया उन्हें वो पर्सनैलिटी समझनी है, तो वो उसी के बेसिस पे चीजें बनाते हैं। और बाहर आके लोग ये बोलते हैं कि यार आईओ तो पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लेता है। सो दैट इज ऑल्सो अ थिंग कि मतलब आप इस चीज के बारे में क्या बताओगे कि हाउ वन शुड वर्क, कि भाई अपने ऊपर क्या काम करना चाहिए बंदे को जब हम एसएसबी की बात करते हैं। So, सर एसएसबी का तो यही है कि जो तुम भर रहे हो पीआईक्यू में, तो वो तुम ही भर रहे हो। तो इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो पीआईक्यू से बाहर तो पूछ ही नहीं सकता, अनलेस वो करंट अफेयर सेक्शन ना हो। तो वो भी वो जो करंट में चल रहा होगा वही पूछेगा। कुछ ऐसा नहीं है कि 1950 60 से उठा के ले आएगा। तो जो सराउंडिंग में चल रही होगी 1-2 महीने में, तो वो पूछ लेगा। बाकी पीआईक्यू बेस्ड ही चलता है, ऐसा कुछ चलो नहीं है। बेसिकली केतन, सॉरी टू इंटरप्ट, थोड़ा सा शुरू से शुरू कर लेते हैं। जैसे कि मैं वही पूछूंगा आपसे कि यार जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट से शुरू करते हैं कि विच वन शुड फॉलो ईच डे, वन बाय वन पूछते हैं। पहले अब वैसे पूछ लेते हैं, आप काफी टाइम से बहुत सारी चीजें बता रहे हो। तो अब जैसे 11 एसएसबीज है यार, तो इट्स हाँ लाइक अ सर, यूज एक्सपीरियंस, हाँ और वो सर, तो चीज रहती है कि एवरी एसएसबी इज डिफरेंट, बट बेस्ड ऑन दैट एंटायर एक्सपीरियंस जो आपका 11 एसएसबी का है, तो हम ईच डे से शुरू करते हैं। तो जैसे पहला स्क्रीनिंग है, तो व्हाट आर द की पॉइंट्स वन कैन फोकस। स्क्रीनिंग के बाद जैसे जैसे आपका साइकोलॉजी होता है, जीटीओ होता है, तो 4 से 5 मिनट में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे उस चीज को। सर अगर 5 डे प्रोसेस को आप वन बाय वन लेके चलते हैं, तो मान लो आपका पहले पहले दिन का प्रोसेस होता है, आपका स्टार्टिंग विद ओआईआर होता है। ठीक है, ओआईआर इज सिंपल, आपका ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट। उसमें फर्स्ट सेट नॉन वर्बल एंड देन फर्स्ट। उसमें मार्क वो तो है नहीं कि क्या कहते हैं नेगेटिव मार्क। तो क्या कहते हैं, अब आपको उसमें क्या है, अपने ऐसे अगर ऑब्वियसली अगर रिटन एंट्री से जा रहा है तो उसका मैथ्स अच्छा होगा। ठीक है, उसका ऑब्वियसली उसकी एप्टीट्यूड अच्छा होगा, तो वो वहां से क्लियर होता है। और उसके लिए अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो मार्केट में बुक्स वगैरह है, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सेकंड थिंग, फिर आपका आता है अगला पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन। सर इसमें तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अभी तक अपने जो 11 एसएसबी में एक्सपीरियंस किया ना, तो फर्स्ट थिंग इज आपको क्लैरिटी रखनी है। सबसे बड़ी बात तो अपने माइंड में क्लैरिटी लेके चलनी है कि हाँ दिस इज द पिक्चर एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस द स्टोरी ऑफ द पिक्चर। कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो बेसिकली दो दो थीम्स या फिर तीन तीन थीम्स लेके चल रहे होते हैं, बैक ऑफ द माइंड में चल रही होती है कि यार ये नहीं तो ऐसा, और फिर वो प्री कंसीव्ड आइडियाज में काउंट हो जाता है। फिर तो द फर्स्ट थिंग मेरे ओपिनियन में कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि मेरे को ये स्टोरी लिखनी है, पिक्चर जो भी हो वो उसी समय पे आनी चाहिए आपके। ठीक है, वो मैटर नहीं करता, फिर वो प्री कंसीव में चला जाएगा। और जाने से पहले था मेरा तो ऐसा था, मैं तो नींद लेता था खुल के, मैं चिल होके जाता था एकदम। मेरे को ऐसा कोई कोई ऐसा बर्डन नहीं था मेरे को कि वो जाना। कुछ बंदे होते हैं जो सुबह रिपोर्ट करते हैं, सोते नहीं आ रहे हैं, टेंशन में होते हैं। टेंशन तो लेनी नहीं है भाई, सिंपल जाना है, चल एकदम सो के 8 घंटे की नींद लेके जाओ और बस अपना पहला वाला वो स्क्रीनिंग वाला काम करो। स्क्रीन आउट भी हुआ सर, ऐसा 8 घंटे सो के स्क्रीन आउट भी हुआ। फिटनेस फ्रीक इंसान हो यार तुम, नींद तो जा रही होगी, एप्स ऐसे ही नहीं बनाए होंगे, है ना। हाँ सर वो भी है, बट ये था तो ओके मतलब हाँ फ्री माइंड जाना है बेसिकली। द थिंग इज कि फ्री माइंड जाना है आपको। फिर आपका सेकंड डे पे आपका साइकोलॉजी का टेस्ट होता है। साइकोलॉजी के टेस्ट में भी सर वही 3 टेस्ट। सबसे पहला आपका टैट, वेट एंड देन एसआरटी। टैट में भी सिंपल थिंग रखनी है माइंड में कि कोई प्री कंसीव्ड आइडियाज वगैरह लेके नहीं चलना है सबसे पहले तो वो हटा ही देना है बेसिकली। और उसके बाद कि आप आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी यूज कर सकते हो। लाइक मैंने अपने टैट में जो मैं जिसमें रिकमेंड हुआ हूँ इसी वाले टाइम में रिसेंट में, उसमें पहले मैं क्या करता था कि एक पिक्चर पे देखा और मैंने ट्राई टू कि इनमें से ये स्टोरी मैं ऐसे करके बना सकता हूँ या फिर मैं दूसरे के आइडियाज लेके उसको बना सकता था। बट इस बार मैंने ऐसा नहीं किया, मैं आई यूज माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि अगर 2-3 कहीं पे है तो फिर ऐसा अगर मैं वहां पे होऊंगा तो मैं क्या करूंगा। तो दिस वाज द थिंग, इसमें जो ये लोग ट्राई कर सकते हैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से या फिर जो आपके पास में एक्सपीरियंस रहे कोई भी रहो, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वो आप उसमें अपना इंक्लूड करो जिससे आपकी खुद की पर्सनालिटी दिखेगी। Yeah, adding in your statement, it is basically about how you think. Be clear in that. If you Yes. are not clear in your thoughts, तो भाई आप सामने वाले को कैसे क्लियर करोगे कोई भी चीज? कैसे क्लियर करोगे वही सही। तो ये यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी एन ऑफिसर, तो आपको क्लैरिटी तो रखनी पड़ेगी माइंड में। ये हाँ, और कंपटीशन तो आपका बाकी के बंदों से नहीं, खुद से ही है कि खुद को ही अच्छा करना है हर अटेम्प्ट में। तो मेरा यही था, इस वाले अटेम्प्ट में इतना ज्यादा कुछ सोच के नहीं गया था साइकोलॉजी में। सिंपल गया था कि हाँ जो आएगा सामने वो मैं स्टोरी अपने उससे देख के बना दूंगा।
वेट में सर सिंपल है, जो वर्ड आपके इमोशंस थॉट में आता है वो आपको सामने बस लिखना होता है। वेट की प्रैक्टिस कर सकते हो बेसिकली, मतलब वेट की प्रैक्टिस यू कैन डू। तो क्योंकि सर वो भी ऐसे में नहीं कि आप थॉट्स वगैरह में टाइमिंग का इशू आता है, लोगों को पूरे नहीं हो पाते। मेरे हाँ मेरे पहले में मैंने जो दिए हैं अटेम्प्ट उसमें मेरे बेसिकली 55 56 बहुत ही कम अटेम्प्ट होंगे जिसमें मेरे पूरे 60 हुए होंगे। बट इस बार मैंने अपनी स्पीड इंक्रीज की थी और लास्ट के 2 अटेम्प्ट्स में मेरे 60 बाय 60 हुए थे, पूरे कंप्लीट हुए थे। ठीक है, तो हाँ स्पीड के लिए आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, नॉट फॉर दैट की जो आप इमोशंस वगैरह वैसे करके प्री लेके जा रहे हो पहले से, उसके लिए नहीं। और सेम गोज विद द एसआरटी, ये था मतलब टेट के लिए प्रैक्टिस करी जा सकती है क्योंकि उसका हाँ टेट के पास। लिए हाँ ठीक है, टेट के लिए यू कैन प्रैक्टिस। जैसे मैं और केतन भी टेट के लिए प्रैक्टिस करते थे, हम लोग साथ में डिस्कस हो गया, हम सेशन करते थे रात में, वी डिस्कस ऑन द थीम्स कैसे बन सकती है, इसका पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, मेरा हो गया, तो वो हम लोग यही करते थे। वैट पे हम लोग बनाते थे, ये मेरे को वैट भेजता था इसको बना के दे, तो मैं इसको भेजता था कि तू बना के दे, तो सर ऐसे करके चलता रहता था हम लोगों का। ये तो लास्ट 3 साल से कर रहे हैं सर ये 3-4 साल हो गए ऐसे करते करते। तीन बंदे होते थे हम बेसिकली, तो तीनों का हो गया। एक तो आई में जा चुका है, कल ही गया वो। हाँ अब ही सचिन ध्यानी, ओके तो जा चुका है। तो हम 3 बंदे होते थे, हम बहुतों को बुलाते थे कि यार जीडी आता कोई नहीं था। तो 3 बंदे बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं, बस ये करते थे। तो फाइनली मतलब यार एक साथ होता है तो अच्छा भी लगता है बहुत। फिर उसके बाद पहुंचते हैं जीटीओ। व्हाट अबाउट जीटीओ? हाँ सर फिर आपका जीटीओ स्टार्ट हो जाता है। जीटीओ में सर खेल है सिंपल, कुछ नहीं है, बल्ला बट्टी वो लेके जाना है। हाँ देयर इज सबसे पहला तो आपका जीडी होता है। जीडी में नॉलेज इज बेसिकली इंपॉर्टेंट टू सम एक्सटेंट। आपको कोई टॉपिक आएगा, अगर उसका नॉलेज नहीं होगा तो आप नहीं बोल पाओगे तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अपने व्यूज। ठीक है, तो दैट इज द मेन थिंग। और जीडी में मेरे अकॉर्डिंग मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज आई वाज गुड इन जीडी, क्योंकि मैं रीडिंग न्यूज़पेपर था, आई वाज अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स, तो उसको मेरा इतना नहीं लगा था। जीडी भी हम लोग प्रैक्टिस करते रहते थे। फिर आपका सर पीसीडी आता है। सर जीडी का मेन रूल ये है कि आपको ग्रुप को लेके चलना है, सिंपल, नॉट जीडी ओनली ग्रुप टास्क। आपको ग्रुप को लेके चलना है, आपने अपना जो इंडिविजुअल है वो हटा देना है वहां पे, सिंपल। जो आपने आइडियाज दो, अगर नहीं आ रहे हैं तो दूसरे बंदे को आ रहा है तो दूसरे बंदे को आगे करना। हाँ, उससे ये भी तो लगता है कि भाई यू आर कोऑपरेटिंग अ पर्सन व्हिच हैज गुड आइडियाज। यस सर, तो मेरे साथ यही इस वाले टाइम में भी ऐसा था। मेरे को आइडिया नहीं आ रहा, मैं बोलता कि भाई आप आ जाओ आगे, आप अपना आइडिया इंप्लीमेंट करो, ग्रुप तो आगे बढ़ेगा ना। तो दिस वाज द थिंग। जीटीओ में बेसिकली यही है कि आपको ग्रुप को साथ लेके चलना है, कोई भी टास्क। और आईओ वाला डे, आईओ का तो आप उस दिन मेरे को बता रहे थे कि बहुत एकदम खतरनाक वाली ग्रिलिंग हुई है, उसको बताओ थोड़ा सा मेरे को दोबारा। आईओ में तो मेरे को सारे ही अटेम्प्ट में आई गेस जितने मैंने दिए हैं एक्सेप्ट दिस अपना, इसमें स्क्रीनिंग नहीं हुआ, सब में ग्रिल किया बेसिकली मेरे को कि खुली एंट्री में आ रहा है, रिटन क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो मैंने बोला सर चाहे मैं खुली एंट्री से जाऊं चाहे मैं रिटन एंट्री से जाऊं, करूंगा तो ऑफिसर ही, राइट। ये हाँ तो इस चक्कर से। बट वो फिर ये वाला अगर मैं रिसेंट वाला बताऊं तो उसपे भी उसने मेरे को इसी सेम पे क्लियर ग्रिल किया था बहुत देर तक कि तेरे पास चांस थे, तू क्यों नहीं दिया, तूने बाकी क्या टाइम। इस वाले इंटरव्यू को थोड़ा सा बताओ शुरू से लेकर के, जब आप बाहर बैठे थे 50 मिनट तक। हाँ तो क्या हुआ था, एक्चुअली मेरा जो टाइमिंग था वो 11:45 पे मेरे को बोला था कि तुमको आना है ऐसे करके। तो और उससे पहले एक बंदे का मैं वहां पहुंच गया, बट मैं जब वहां पहुंचा वेटिंग रूम में तो जो उससे पहले वाला जो बंदा था एडजस्ट नंबर 32 उसका भी स्टार्ट नहीं हुआ था। तो मैंने बोला ठीक है फिर ही बैठूंगा। तो फिर वो 5 मिनट बाद वो अंदर गया 11:50 पे, मैं बाहर बैठा हुआ। तो फिर 50 मिनट्स का वेट था मेरा पूरा का पूरा। फिर उसके बाद मैं अंदर जाता हूँ तो सामने ऑफिसर बैठे हुए थे, तो देन ही सेड कि कितने टाइम से वेट कर रहा था। मैं बोला सर 50 मिनट्स हो गए अराउंड। तो बोलता व्हाट वर यू डूइंग। तो मैंने बोला सर बाहर न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ था। और 11 मेरा आई गेस इंटरव्यू हुआ था 9 तारीख को मेरा इंटरव्यू हुआ था, और जो न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ था वो 7 तारीख का पढ़ा हुआ था। तो मैं वही उठा के पढ़ रहा था। तो फिर वो बोलता है कि एक बार आप फोन साइलेंट कर लो। हाँ कंटिन्यू। हाँ फिर वो बोलता है कि कहते हैं कि क्या कर रहे थे, मैं सर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। बोले कौन सी डेट का? तो मैं 7 दिसंबर। तो और मेरे पीआईक्यू मेंशन था कि आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट रीडर ऑफ दिस न्यूज़पेपर एंड नॉवेल्स वगैरह।
हाँ तो बोलता है अच्छा, तो बोलता कौन से डे का था, मैंने बोला 7 ऑफ दिसंबर। बोलता व्हाट डिड यू रीड, तो फिर मैं उसको 2-3 न्यूज़ बताया कि ऐसे करके। तो बोलता कि तूने इन डेप्थ पढ़ा या फिर ऊपर से पढ़ा, तो मैंने बोला सर मैंने इन डेप्थ नहीं पढ़ लिया, क्योंकि यार खाली बैठा हुआ था तो इन डेप्थ मैंने पढ़ लिया। फिर उसके बाद मेरा सर ये इंटरव्यू स्टार्ट हुआ कि ओके अबे, सो नाउ फॉर 30 to 45 or 50 minutes I will go with your this PIQ and it is you mention the specific things but I want to know you more in depth. Then उसने फिर स्टार्ट किया कि मेरे से माय नेम कहाँ से आता है, अगर मैं, उसने बोला कि अगर मैं तेरी सिटी से गुजरूं, ठीक है, ऐसा स्मॉल टाउन जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो अगर मैं तेरे स्मॉल टाउन से गुजरूं तो तू क्या क्या लेके जाएगा। तो लोगों को बेसिकली नहीं पता होगा, तो माय टाउन वाज ना क्या कहते हैं कैपिटल था ऑफ डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी में फॉर 4 years। तो मैं उसको ये बताया हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में कि सर ऐसे ऐसे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो फिर इसके साथ ये सर दिस वाज आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन बेसिकली। तो हाँ, तो उसके बाद ये सब क्लियर करा। ग्रिल सर फिर थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में उसने मेरे से करंट अफेयर पूछ लिया, फिर मेन आता है ग्रिल पे। ग्रिल फिर बोलता है कि कितने अटेम्प्ट किए, क्योंकि जो उसका दूसरा फॉर्म था साइड में अपेंडिक्स था, उसमें इट वाज मेंशन कि आपको अपने इंटरव्यूज के बारे में लिखना है। अब सर इंटरव्यूज तो सेकंड स्टेज में होते हैं ना, जब आप अंदर चले जाते हो, तो मैंने उसमें स्क्रीन आउट वाले मेंशन नहीं किए थे, मैंने केवल कॉन्फ्रेंस आउट वाले मेंशन कर दिए थे। तो वो मुझसे बोलता है कि यू आर सेइंग कि तूने 10 अटेम्प्ट किए हैं और यहाँ तेरे अभी तक केवल क्या कहते हैं 5 ही अटेम्प्ट हैं, क्योंकि मेरी 5 कॉन्फ्रेंस और 5 स्क्रीन आउट्स थे, तो यहाँ तो तेरे केवल 5 ही कॉन्फ्रेंस है, ऐसा कैसे हो गया। तो मैंने बोला कि सर यू आर मिसिंग, मैंने ये बोला कि सर यू आर मिसिंग आउट ऑन वन थिंग, इट इज देयर मेंशन कि वहां पे वो है इंटरव्यू लिखा हुआ है, एन इंटरव्यू हैपेंड इन स्टेज 2, तो मैंने स्टेज 2 का ही मेंशन किया। तो बोलता है तूने इतने ध्यान से पढ़ा, उसका यही वर्ड था, तूने इतने ध्यान से पढ़ा। मैंने बोला हाँ सर, तो बोलता है तो बोलता है तूने क्या कहते हैं इतने ध्यान से पढ़ा, तूने बाकियों को भी बोला। मैंने कहा हाँ सर 2-3 बंदों ने और लिखा है शायद। तो बोलता है चलो ठीक है। फिर ये यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि सर ये थोड़ा वैसा ऑफ ट्रैक जा रहा है, जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं जा रहा है इंटरव्यू। फिर आया मेरे उस पे कि कौन कौन से अटेम्प्ट्स दिए हैं, CDS कितनी बार दिया, देन FCAT पे आया। वो ये पीछे पड़ गया कि तूने CDS और क्यों नहीं दिए, तो उस टाइम पे वाला वाज वर्किंग, तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो फिर मैं उसको बोला, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे करके, बट स्टिल सेम ही कर रहा था, क्यों तू दे सकता था, तू और दे सकता था, तेरे पास टाइम था। जॉब में था तो क्या हो गया, जॉब में लोग क्लियर करते, मैंने बोला नहीं थी मेरी कैपेसिटी, नहीं थी मेरी कैपेबिलिटी, मैं सिंपल सीधा बोल दिया उसको कि सर नहीं, के मैं भी जॉब कर रहा हूं, मैंने CDS निकाला है। और मैं तो ये तो सर प्राइवेट में था, मैं तो गवर्नमेंट में था, मेरे को तो ज्यादा टाइम था नहीं मेरे पास। तो ये था। तो इसके बाद उसने ये सब बोला कि तू तेरे को, तू तो गवर्नमेंट वाला है, खाली टाइम में तेरे पास, तू कर लिया कर सकता था। मैंने बोला सर और भी काम होते हैं बेसिकली, तो उस चक्कर से नहीं कर पाता है ना, आई नो माय कैपेबिलिटी, सिंपल थिंग कि नहीं हो पा रहा था तो नहीं हो पा रहा था, मेरे पास बाकी एंट्रीज भी, तो आई वाज फोकसिंग ऑन दैट। बोलता नहीं तू फिर भी कर सकता था, तूने कोस्ट गार्ड क्लियर किया है, FCAT क्लियर किया है, और क्या कहते हैं CDS भी किया है, बट स्टिल फ्री एंट्री से आ रहा है। तो यहाँ पे उसने ये वाला डायलॉग मारा था कि फ्री एंट्री से कब तक आता रहेगा। तो फिर मैं उसको बोला, मैंने सर ऐसे ऐसे बात की है कि फ्री एंट्री जरूरी नहीं है, बनोगे तो ऑफिसर ही। तो इसके बाद फिर वो मेरे उस पे आ गया कि स्पोर्ट्स वाले पे आया, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स के बारे में पूछा, और फिर एक्सरसाइज के बारे में पूछा कब से कर रहा है, तो एक्सरसाइज का बताया उसको। हाँ फिर एक ये हुआ था फकअप नहीं इंटरव्यू में कि मेरे को बोलता है कि अच्छा तू टैक्सी जा रहा है, क्या ज्वाइन करेगा। तो मैंने बोला सर EME। अब मैं सर EME के बारे में पढ़ के गया था, ठीक है। तो फिर वो मुझसे बोलता है और वो बता इसकी क्या कहते हैं बाकी की जो है सपोर्ट आर्म्स। तो मैं बोला सर मैंने कहा ASC है, आर्मी सप्लाई कमांड है, और सॉरी आर्मी सप्लाई कॉर्प्स है, और ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स है, ठीक है। और सर 2-3 और बताया मैं उसको, बट मेरे फिर बोलता है अच्छा अबे यू सेड समथिंग अबाउट ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, सो टेल मी व्हाट इज ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स। सर मैं उसके बारे में पढ़ के ही नहीं गया, मेरे माइंड से भी स्किप हो गया। और बाद में मेरे को पता लग रहा है जो JCU जो था बाहर वो ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स का ही था। तो फिर मैं उसको बाद में पता लगा मेरे को ये, तो फिर वो मेरे से स्किप हो गया। तो मैं उसको सीधा बोल दिया, मैंने कहा सर आई डोंट नो, आई विल गेट बैक टू यू इन द कॉन्फ्रेंस करके। हाँ सर। वो बोलता है ओके अबे। फिर ये सब होने के बाद देन करंट अफेयर्स पे आया। करंट अफेयर्स पे आई वाज अ वेरी
ठीक था उसका, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं करी उसने। करंट अफेयर्स के बारे में अराउंड पूछा, व्हाट इज हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इंडिया के नेबर्स, वो सब मैं उसको बता दिया। फिर बोलता है कि नोवेल्स कौन सी पढ़ी तूने, अभी कौन सी पढ़ रहा है, तो उस टाइम पे जो पढ़ रहा था वो बताया उसको। तो बेसिकली पीआईक्यू के ही अराउंड था सर, जहाँ ग्रिल जो उसने किया वो बेसिकली वही था कि तू अटेम्प्ट और दे सकता था बट तूने दिए क्यों नहीं, पता नहीं क्या पीछे पड़ गया था मेरे। सो दिस वाज एन इंटरव्यू, ये था 50 मिनट्स, 50 मिनट्स के अराउंड चला था। एंड देन फाइनली रिजल्ट, फाइनली रिजल्ट आया। रिजल्ट में माय चेस नंबर वाज 33, तो माय वेटिंग पीरियड वाज 20 मिनट्स। मैं 20 मिनट से बाहर बैठ के वेट कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। मेरे पीछे 2 बंदे बैठे हुए हैं, 33 था, मैं थर्ड लास्ट था। तो वो पीछे से बोले जा रहे हैं भाई 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 बॉर्डर पे भाई भाई। मैं बोल रहा हूँ भाई शांत हो जा भाई, क्योंकि सर 30 अगर आपका 15-10 मिनट से ऊपर का चला है तो आपको होने लगता है कि भाई कुछ तो है तो उस पे। और मेरा आज तक चला ही नहीं था, मेरा 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट 10 अटेम्प्ट में। अच्छा मैं थोड़ा सा एक चीज पूछूंगा, जैसे एक चीज बोलते हैं इससे रिलेटेड कि या तो अगर वो ऑलरेडी आपके बारे में श्योर है तो बहुत रेयर पूछेंगे, या फिर वो थोड़ी सी डाउट्स रहती हैं किसी, अगर लंबा चल रहा है तो दैट इज आल्सो अ पॉजिटिव पॉइंट, दे वांट टू क्लैरिफाई समथिंग। तो इज इट ट्रू, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? सर टू समवॉट एक्सटेंट, जरूरी नहीं है, हमको नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है, वेदर दे आर डिस्कसिंग अबाउट द माय प्रीवियस कैंडिडेट आल्सो और वेदर दे आर डिस्कसिंग अबाउट अबाउट मी आल्सो, तो वो हमको नहीं पता। तो बस ये था कि हाँ कुछ एक्सटेंट तक ऐसा होता है कि अगर आप डाउटफुल केस हो तो आपको थोड़ा लंबा चला जाता है, ये था। तो 20 मिनट का वेट हुआ, जेसीयू सर बराबर में बैठे हुए मेरी तरफ देखते हैं मुस्कुरा के, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स वाले, तो बोलते हैं बेटा तो डाउटफुल हो देख लो, तो मैंने बोला सर हाँ देख लूंगा। फिर गया मैं, फिर 20 मिनट के बाद अंदर गया कॉन्फ्रेंस वाले में, मेरा माय इंटरव्यू वाज टेकन बाय प्रेसिडेंट, तो फिर ऑब्वियसली जो आपका नहीं लेता है वो आपसे बात करता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ने मेरे से पूछा 5 मिनट में कि आज वही सेम जॉब के बारे में कि तू इंजीनियरिंग से टीचिंग में कैसे आ गया, ऐसे करके ये सब, और वही फिर बाकी के नॉर्मल क्वेश्चन, हाउ वाज योर स्टे और एनी फीडबैक यू वांट टू गिव। मैंने बोला नो सर थैंक यू। तो बोलता है अच्छा ठीक है अब यू कैन गो। पर मैं बाहर आ गया था, रिजल्ट सुनाया तो रिजल्ट भी अजीब ही था मेरा, तो पता नहीं क्या था, अजीब तरीके से आया। जीडी ऑफिसर थे वो सर, पहले तो ऑब्वियसली वो क्लोजिंग सेरेमनी जिसमें टॉप बताते हैं वो अमिताभ बच्चन और इन सब के बारे में, वो सब एग्जांपल दिया जाता है, लाइन बाय लाइन कांस्टेंट था सर वो, अभी तक वही चल रहा है, अभी तक चेंज नहीं हुआ और सदियों से चलता आ रहा है सदियों से चल रहा है वो सर। तो वो उन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी थी, फिर उसके बाद बोलते हैं कि फाइल उठा के हु इज दिस अभय मिश्रा। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा सर आया। बोलता है ऐसे करके नीचे आ जा, मैं नीचे आया तो बोलता हूँ स्टार्टिंग में मजे ले रहा था, बोलता हूँ ओनली दिस गाय गॉट रिकमेंडेड टुडे एंड ही हैज परफॉर्म्ड सो वेल इन ऑल, इतना ही सुन पाया मैं क्योंकि उसके बाद मैं नम हो गया था कि इन ऑल दीस, मतलब इन ऑल ही इज स्टैंडिंग हियर बिकॉज़ ही हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल इन ऑल दीस 3 टास्क्स, सो जस्ट क्लैप फॉर हिम। तो उसने वहां पे क्लैप वगैरह करवाया बाकी का, फिर मैं नम हो गया उसके बाद, मेरे को नहीं पता फिर क्या हो रहा था। फिर उसके बाद उसने बोलता है कि थोड़ा वैसा भी हो गया था, क्या कहते हैं दिमाग वगैरह माइंड वगैरह और आंसू टाइप का। तो फिर बोलता है कि अच्छा कैसे क्या कर रहा है, फाइल उठाओ दूसरा नेम पढ़। तीन लोग रिकमेंड हुए थे, बोलता दूसरा नेम पढ़। फिर दूसरा नेम पढ़ा तो दूसरा बंदा आया, फिर तीसरा बंदा आया, फिर बोलता है चलो ठीक है जाओ मेडिकल दो। अगले दिन मेडिकल देना स्टार्ट। तो ये था। So what was the first thing you did, मतलब after you got recommended? सर मैं चेस नंबर ढूंढ रहा था 7 नंबर का, रोनाल्डो वाला चेस नंबर मिलता है मेरे को। ये ढूंढ रहा था मैं, क्योंकि सर इलाहाबाद में यही होता है कि बहुत सारे चेस नंबर्स पड़े होते हैं, तो मैं 7 नंबर का ढूंढ रहा था कि 7 नंबर का मिल जाए, तो ये वो मिला ही नहीं उस समय। तो फिर इवेंचुअली मेरे को 8 नंबर का लेना पड़ा, तो 8 नंबर का लिया। फिर उसके बाद घर पे कॉल किया, मम्मी वगैरह को बताया, भाई को बताया। तो दैट वाज द मोमेंट कि जो इतने टाइम से 10 अटेम्प्ट से ना बोलता हुआ आ रहा था, 11 अटेम्प्ट में आके जब हाँ बोला तो अच्छा फील हुआ। नहीं मतलब ऐसा लगता है ना इतने अटेम्प्ट्स हो जाए कि फिर घर वालों को फोन करेंगे, फिर से वही चीज बोलेंगे। और एक्चुअली क्या है ना कि यार पेरेंट्स हैं, अब जैसे हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो आई गेस दोनों में से किसी की ऑफिशियल फैमिली नहीं है, राइट? नहीं सर, है ना? तो हमारे घर वालों को लगता है कि इसने मेहनत कम करी होगी या पढ़ा कम है इसलिए नहीं हो रहा।
Now they doesn't know कि मतलब क्या है exact scenario and you just can't explain it to नहीं कर them. सकते, तो उन्हें बस वही इतनी चीज सही, समझ आती है, तो फिर थोड़ा सा वो होता है, बट पेरेंट्स हम लोगों के भी बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मस्त था। वही। बहुत खुश हुआ मैं आपके लिए। ठीक हाँ, है। थैंक यू और सर। बंदे ने सबसे पहले रोनाल्डो का चेस्ट नंबर ढूंढा है, तो OLQ भी लिख रही है कि हाँ अगर फिटनेस पसंद है तो पसंद ही है, चाहे कुछ भी हो जाए कुछ ना हो। सर हाँ, फिटनेस और वही वो बंदा ही पसंद है सर, दोनों को ही पसंद है। तो तो केतन मेरे आप मेरे बताओगे, आप बताओगे अपना अब। यस हाँ सर, तो सर मेरा तो वही था, रिपोर्टिंग 1 अक्टूबर को थी। तो गया था, तो हमारे में क्या था, रिटर्न एंट्री है। अब है कि तो टेक एंट्री है, तो उसमें तो भीड़ आती है, अपने में थोड़े छटके आते हैं। अब ऐसा तो नहीं वही बोलोगे, अब अभय सीनियर है। सीनियर, तो छटके था। 54 की बैच स्ट्रेंथ थी, तो उसमें स्क्रीनिंग का तो इतना इशू नहीं था इस बार, क्योंकि मेरे से पहले भी बैच जा रहे थे, तो सारे सबको ले लेते थे अंदर। तो था, तो स्क्रीनिंग तो हो गए थे। तो स्क्रीनिंग का तो जो अभय ने टिप दिया कि अच्छे से ऑब्जर्व करो पिक्चर, मतलब एकदम ब्लैंक माइंड होके जाओ। बट वो है कि अब मैं तो नींद लेके जाता था, मैं 2 घंटे की नींद लेके जाता था। तो अच्छा। उससे एक दिन पहले वही जहाँ पे स्टे करा, वहीं पे उनो उनो चल रहे हैं, बातें चल रही है। सुबह 4 बजे सो रहे हैं, 6 बजे रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सीन था। तो वही करा, 4 बजे सोया, 6 बजे रिपोर्ट करा, ब्रेकफास्ट करा, फिर बैठ गए। तो रूटीन ही हो गया था कि चलो अब स्टोरी लिखते हैं, OAR देते हैं, फिर GD करते हैं कि लेट मी स्पीक जेंटलमैन, लेट मी स्पीक। फिर यही था। फिर उसके बाद वो था, क्या बोलते हैं, रिजल्ट अनाउंस हुआ आधे घंटे में। तो रिजल्ट ऐसा था कि मेरे को मतलब बढ़िया गया था मेरा GD वीडी, और जो स्टोरी थी बढ़िया गई थी। तो बड़ी सब कुछ चल रहा था। तो भाई चेस्ट नंबर अनाउंस हुए, तो पता चल जाता है कितने ले, जैसे 20 SSB है तो 30 ही बंदे लेते हैं स्क्रीनिंग में, उससे ज्यादा वो करते ही नहीं है। तो चेस्ट नंबर बटे जा रहे, तो 25 चेस्ट नंबर बट गए, मैं देख रहा हूँ बढ़ते हुए। तो 5 बंदे बचे, मैं बोला भाई कट गई, आखिरी टाइम में हो रहा स्क्रीन आउट। तो उसने अचानक 26वें में मेरा चेस्ट नंबर ले लिया। भाई जाके चेस्ट नंबर लिया, तो चलो अब तो 5 दिन का तो राशन खाएंगे, एटलीस्ट ये तो कंफर्म हो गया था। खाना बढ़िया लगता है, पर SSB का टेस्ट ही हो ना हो। जिद मैं तो जिद से खाता था हाँ कि वही ज्यादा है, खाऊंगा। जीटीओ के कपड़े यूज तो कर पाएंगे। वापिस तो नहीं जा रहे हो, वाइट शूज। तो फिर अगले दिन वही था, अगले दिन साइक था। तो साइक के लिए मतलब बढ़िया गया, साइक जो था वो सब कुछ लिखा, बैट प्रैक्टिस करते थे हम। तो बैट करा, SRT भी मेरी अच्छी चली गई इस बार, 54 हो गई थी, SRT भी सब कुछ हो गया था। तो फिर उसके बाद वही कि फिर ये अब तो आउट पास लेके चलते, तो इतने में JCO साहब आते हैं कि भाई चेस्ट नंबर 25 से 30 रेडी हो जाओ, चलो। तो कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं, वो साइक के कपड़ों में बैठा दिया वेटिंग रूम में। तो 25 गया, 25 तो गया। फिर मैं वही 1.5 घंटे वेट करो, मैं बोला भाई ऐसा क्या इंटरव्यू जा रहा है उसका। तो फिर पता चला कि उसका तो हो गया था। फिर मैं गया, तो मेरा वही जाते ही एक लाइन बोली थी, मैं यहाँ बोल नहीं सकता। स्टार्ट एकदम बैठते ही स्टार्ट। तो भाई ग्रिल करा अच्छे से, ये बोला क्या कर रहा है, मजे कर रहा है लाइफ में, डिग्री इतनी अच्छी है नहीं, इग्नू से पढ़ा हुआ है, 58% है। तो ड्यू टू 58 मेरी FCAT की रिटर्न एंट्री तो बंद ही हो गई ना। तो मेरी FCAT की भी ऐसी, तो मेरे 58 थे ग्रेड में, तो बंद एकदम डेड। तो मैं उनको बोल रहा हूँ नहीं सर, जितना मेरे को अपॉर्चुनिटी दी 6 वो मिले, तो मैंने 6 के 6 में निकाल दिया। तो समझ नहीं आया। तो फिर वो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, वैसे चल रहा था जब एजुकेशन वाला PIQ चल रहा था। तो मैंने बता दिया, एप्लीकेशन बता दी सेमीकंडक्टर की, सब कुछ बता दिया। तो उन्होंने बोला वो बता दे, एक एग्जांपल ही दे दे। तो मेरे को पता था CDS के लिए तो बढ़ते है ही साइंस की, सिलिकॉन जर्मेनियम होता है वहां पे। अब वो भूल गया, मैं याद ही नहीं आ रहा, मैं रिकॉल कर रहा हूँ, याद नहीं आ रहा। तो बोल रहे थे कि केतन मैं बताऊँ नहीं, आप तेरे को याद क्यों नहीं? बोला यस सर। ये बोला याद होता है, जो स्टूडियस बच्चे होते हैं जिनको पढ़े लिखे, तूने कुछ नहीं करा है। इसीलिए तेरे को याद नहीं आ रहा। फिर मैं वहां पे काउंट पर मैं सीरियस कैसे निकाल देता सर। तो ये हिंदी में चल रहा, तो मेरा इंटरव्यू बेसिकली बोलते हैं कि इंग्लिश में है, मेरा इंटरव्यू मस्त हिंदी इंग्लिश चल रहा है। अरे इंटरव्यू सर तो पूरे ऑल टाइम ही वो थे, हिंदी में थे, उन्होंने एक भी वर्ड इंग्लिश में नहीं बोला मेरे साथ, मैं इंग्लिश में रिवर्ट कर रहा था। तो ऑफ कोर्स होता ही है। तो ऐसे था। फिर उसके बाद आगे मेरे, तो फिर वही क्वेश्चन था इग्नू क्यों चूज करा। तो देयर इज अ रीजन, क्योंकि मेरे पापा का खुद का काम है, तो फ्रॉम क्लास 9th आई एम वर्किंग विद माय फादर। तो उस टाइम तो नॉर्मल स्टार्टअप था, तो स्कूल जाता था, फिर काम करता था इवनिंग में। फिर 12th के बाद NDA करा, उसके बाद तो प्लान ही बन गया CDS। तो मैंने सोचा कि फिर मैं DU का भी भरा था, 72% थे मेरे। तो DU में कहाँ मिलेगी BSc 72 में, BA मिल रही थी।
बोला यार वो फिर भी ऐसे पीसी कॉलेज वो भी ऐसे कॉलेज में वो पढ़ेगा भी जहाँ ऐसे मजा आता है। इवनिंग। तो मैं बोला कि क्यों 3 साल वेस्ट ही कर देते, बीएससी भी कर लेते हैं और इधर से प्रिपरेशन भी हो जाएगी और पापा का काम भी हो जाएगा। तो तीनों हो गया। तो मैंने यही बता दिया कि सर ये तीनों बॉक्सेस टिक कर रहा था एक दो, तो मैंने कर दिया। तो तब जाके वो चुप शांत हुए। फिर उसके बाद उन्होंने फिर चेक करी मेरी नॉलेज, तो ही गो इन द जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, तो जो था सब कुछ बता दिया मैंने। तो ही गॉट अ लिटिल बिट इम्प्रेस्ड। फिर वही मैथमेटिक्स से करी थी, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे, तो 25 to 30 मिनट्स में मेरा रैप अप हो गया था। तो बढ़िया था। नाउ कम टू द जीटीओ। तो जैसे अभय ने बताया, तो ये तो बढ़िया है करंट अफेयर। तो मेरा उल्टा खेल है भाई, जीटीओ लेक्चर तो मेरी फटती है। तो ये तो फोड़ जाता है जीडी पे। अब मेरा था भाई 10 बंदों का ग्रुप, बोला कि तो जैसे तैसे करके 4 बार बोल दे और अपना काम खत्म कर। तो मैं पढ़ के तो गया था वही है, और वही आ गया। तो मैंने 4-5 पॉइंट बोले, बाकी ग्रुप को तो साथ ही लेके चल रहा था कि लेट हिम स्पीक, ये सब तो चले जा रहा है। तो मेरे साथ ये है कि कुछ बंदे होते हैं जो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, GD1 GD2 फोड़ देते हैं जीपी पर, वो पीजीटी इसमें थोड़े से पीछे आ जाते हैं। तो मेरे साथ वही उल्टा है कि मैं जीडी में मतलब एक एवरेज परफॉर्म कर लेता हूँ दोनों जीडी में, जीपी से मेरा पेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जीपी में मैंने अपना पेस बढ़ा दिया, और पीजीटी वीजीटी तो एकदम शून्य हो गया था ग्रुप। परफॉर्मेंस मोड ऑन। हाँ, तो पीजीटी तो मैंने इस बार मेरे आज तक कभी चारों पीजीटी मेरे ग्रुप ने क्लियर नहीं करे। इस बार मैंने चारों पीजीटी क्लियर कर दिए ग्रुप की हेल्प से। एंड 2 बंदे बढ़िया थे, तो वैसे भी हैट्रिक थी मेरे ग्रुप में, 25, 26, 27। तो हम तीनों बंदे लीड कर रहे थे, बढ़िया था। तो ये था एचजीटी हुआ था, तो एचजीटी में बांट दिया था उन दोनों को, किसी दूसरे ग्रुप में भेज दिया था। तो उनका एचजीटी चला 5 से 10 मिनट, हमारा चला था। तो हमारा आया तो ये बोला ओके जेंटलमैन स्टार्ट। वहां पे एक लूप था, वो बना 2 मिनट में एचजीटी खत्म। जीटी बोल रही है क्या कर दिया भाई। उनका लिटरली ये वर्ड था, ये क्या कर दिया। बोला सर यही है। ये बोला एनी अदर आइडियाज, तो एक और आइडिया दिया। ये बोला ओके यू मे गो। फिर उसके बाद आया लेक्चरेट की बारी। फिर अपना दग स्टार्टअप क्या आएगा। तो लेक्चरेट की वही उठाई बुकलेट, तो पहले ही ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का मतलब 9.8 10, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो 3 मिनट क्या बोलूं मैं, पूरा कैंसिल। पूरा चैप्टर पढ़ा है यार मैंने ग्रेविटेशन का, ऐसे मत बोलो। वही कैंसिल। मैं पीसीएम का बंदा हूँ, ग्रेविटी में 3 मिनट लेक्चरेट दिए, बोला कैंसिल। फिर मैं गया आसियान। बोला यार आसियान तो बढ़िया है, पर मैं बोला यार कंटेंट वही है। बोलना स्टार्ट करा, क्या पता जल्दी जल्दी इस चक्कर में खत्म है। बोला नीचे चलते हैं। फिर नीचे था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बोला ठीक है। फिर इससे नीचे था योर फेवरेट पर्सनैलिटी। बोला देख ही जाएगी, यही बोलूंगा आज तो। और चूज क्या था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और मैं 3 मिनट लेक्चर देख के आया CR7 पे। तो भाई मैंने पूरा बता दिया, उसकी बायोग्राफी छाप दी 3 मिनट में। जीटीओ से लिखे जा रहे, वो पेन चलता है ना। तो मैं देख रहा हूँ तो जीटीओ से लिखे जा रहे। तो फिर एक बंदा आया, यूं बोले यार मैं तो करता अप्रिशिएट, बट मैं मेसी का फैन हूँ, तो इसीलिए मैं बस सुन रहा था। तो ये सब था। फिर कमांड टास्क हुआ। कमांड टास्क में जीटीओ सर ने पूछा कि भाई कैसे कैसे क्या क्या प्रिपेयर किया, उनको बताया। प्लान करके गए थे क्या कि एक 7 नंबर की जर्सी ढूंढेगा, दूसरे को लेक्चर करेगा? नहीं सर, बस वो था। वो लकीली फंस गया योर फेवरेट पर्सनैलिटी में। बोला चलो यार, अब एटलीस्ट ऐसा बंदा तो है जिसपे मैं 3 मिनट बोल सकता हूँ, तो मैंने बोल दिया। तो वही था सर। फिर उसके बाद कमांड टास्क हुआ। कमांड टास्क बढ़िया था। जीटीओ सर से पूछा, उन्होंने बस यही पूछा था कि कैसे कैसे भाई साइक वाइक करी तूने, इंटरव्यू कैसे गया तेरा। तो उनको बताया मैंने। तो ना बोला लास्ट अटेम्प्ट है। मैं बोला यस सर लास्ट अटेम्प्ट है। तो बोला क्या डिफरेंट करा। एक सेकंड, कितने टास्क किए थे? अच्छा इंडिविजुअल में मैंने 8 करे थे बेसिकली। तो हुआ क्या था, जो मेरा मैंने मैंने ये तो मैंने 13 किए थे। तो मेरा हुआ क्या था, जो मेरा 8 टास्क था ना टार्जन स्विंग। तो इलाहाबाद में क्या है, टार्जन स्विंग में पैर नीचे लग जाते हैं, अच्छा अच्छा। एंड भोपाल का बहुत लाइट है। तो मैंने सोचा भोपाल में पैर नीचे लगेंगे, पर वो पैर लगे तो नहीं, रोप पीछे रह गई, मैं आगे गया और हाथ गए मेरे, ये 4 उंगलियां गई, 4 इधर की 4 उधर की। और वो उस टाइम तो रश होता है तो पता नहीं चलता है। तो मेरे को पता नहीं चला, पर जब वो वर्टिकल रोप क्लाइंब आई, मैं जब चढ़ा
तो लगाया हाथ में तो दर्द हो रहा है, फिर देखा कि वो खून टप 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 नीचे बह रहा है। फिर मैं नीचे उतरा, उतने में फिर वही मेडिक होती है, एम्बुलेंस थी, वहां पे जाके करवाया मैंने। तो 8 हो गए ना, तो वो हो जाते, 9 तो हो ही जाते। फिर हाँ तो एक फिर उसके बाद कमांडस था, तो कमांडस वही था कि एक वर्टिकल पोल है, एक पेड़ है, वहां से रस्सी लटक रही है, तो ऑब्स्टिकल बना के जाना है। तो हिंट मिल रही थी वहां पे हल्की हल्की, तो क्रॉस कर दिया था। तो 6 आइडियाज लिए थे जीटीओ संडे मेरे से बेसिकली। तो फिर वही था। फिर अगले दिन वही आउट पास में गए थे शाम को। फिर अगले दिन कॉन्फ्रेंस थी। तो कॉन्फ्रेंस में नॉर्मल वेटिंग, मेरी आज तक वेटिंग नहीं हुई है टू बी, जैसे अबे का था कि 1 मिनट 2 मिनट, 1 मिनट भी कहीं वही 40 सेकंड में अंदर बुला के टाटा बाय बाय। तो वही था। तो मैं जितने भी मेरे बैचेस देखे थे उसमें जिसकी कॉन्फ्रेंस चलती थी वो रिकमेंड हो जाता था। तो देखते यार इस बार, तो इस बार चली नहीं रही थी, किसी की भी नहीं चली। मेरे 7 रिकमेंड थे मेरे बैचेस से, तो 7 की नहीं चली कॉन्फ्रेंस। 7 रिकमेंड हुए आपके से? आउट ऑफ 37। हाँ, तो 7 रिकमेंड हुए। तो फिर उसके बाद मैं बैठा हुआ, तो 25 गया, तो वही है काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है माइंड में 1 2 3 करके। मैं 20 तक ही पहुंचा था, इतने में मेरा चेस्ट नंबर फ्लैश। तो मैं बोला यार 20 सेकंड में क्या ही बात हुई होगी। तो मैं अंदर गया, तो डेप्यूटी सर थे, तो ओके यू हैव अ रियली नाइस स्माइल। मैं बोला थैंक यू सर। तो मैं बैठा, तो सारे सारे हंस रहे बैठ के। तो मेरे इंटरव्यू सर थे, वो भी हंस रहे बैठ के, साइड में बैठे हुए थे। तो फिर बोलते हैं कि व्हाट आर द 2 लर्निंग यू टेकिंग अवे फ्रॉम भोपाल। तो मैं बोला फर्स्ट इज, सर वहाँ पे एक वॉशिंग मैन नहीं था, तो खुद ही कपड़े धोने पड़ते हैं। मैं बोला सर आई जस्ट लर्न वॉशिंग माय ओन क्लोथ्स, एंड द सेकंड इज हैविंग द ब्रेकफास्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग। तो बोला आज से पहले कभी 5:30 बजे नहीं खाया। बोला सर 8-9 बजे तो उठता हूँ मैं। तो फिर बस ये बोला ओके यू मे गो नाउ, बेस्ट ऑफ लक। और थैंक यू सर। तो वही था, 30 सेकंड में रैप अप हो गया, 20 सेकंड वो था, मैं बाहर गया। दिल्ली वालों को सुबह 7 बजे उठने के लिए तो पूरी रात मोटिवेशन चाहिए होता है। सही में। तो फिर मैं गया, फिर उसके बाद वही कि रिजल्ट अनाउंस हुआ। एक बार साइलेंट। हाँ तो रिजल्ट अनाउंस होने का टाइम आया, तो इस टाइम जैसे वही क्लोजिंग स्पीच, तो अभय वाली क्लोजिंग स्पीच नहीं थी, ये थोड़ी डिफरेंट थी। कि इसमें तो ये था कि जो नहीं आया कि प्रिपेयर करके आया करो, तो लड़कियों के बैच से कुछ सीखो, कितने अच्छे से प्रिपेयर करके आती है, तो मुंह उठा के आ जाते हो। तो डीमोरलाइज करती कि जो नहीं हो रहा है मुंह उठा के मत आया करो, प्रिपेयर करके आया करो। तो ऐसी थोड़ी क्लोजिंग स्पीच थी। तो उसके बाद अनाउंस हुए, तो चेस्ट नंबर वाइज अनाउंस हुए। तो फर्स्ट चेस्ट नंबर 11, तो बहुत अच्छा दोस्त है। तो बोलते हैं ना कि वो भी डिस्टेंस वाला ही है, और उसने 3 बारी में 12वीं पास करी है। तो वो 2 टाइम 12वीं में फेल है, तीसरे टाइम में 12वीं में ओपन से करा, तब जाके पास हुआ। तो हम दोनों को तो ऐसा था कि भाई ये पढ़ाई में कुछ नहीं है दोनों। बोला इन दोनों का तो होना नहीं है, कुछ भी कर लो। तो दोनों का रिकमेंडेशन आ गया। तो बस यही था। What did you do the first thing when you got recommended? पहली थिंग तो यही थी कि पापा को कॉल किया कि हाँ हो गया, 5 दिन बाद आऊंगा, अब नहीं आ रहा। अब ताकि 5 दिन और रुकूंगा। अब मेडिकल करके आऊंगा, है ना? मेडिकल तो मेडिकल दोनों का। का फ्लुएंट गया? हाँ मेरे का बस एक टीआर था और होगा, बाकी वो क्लियर हो चुका अब फिट। चलो तो वही बढ़िया था बढ़िया। टीआर था, यही था। सही है यार, मस्त ज्वाइन करो साथ में। हाँ ऐसा और तो बढ़िया, बस ऐसे ही रहो अच्छे से, ठीक है। यस हाँ सर। लास्टली यही है कि चलो मैं भी कर रहा हूँ, होपफुली इस साल गुड न्यूज़ आपको दे ही दूंगा, कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताया ही था जो भी चीज़ हाँ उसके यस साथ सर, साथ जितना भी है अभी मैंने स्टार्ट करा है दोबारा से सबके लिए करना। और एज यू ऑल नो यार, जब से शुरू में पढ़ाता था, चाहे जब मैं और अनुराग दोनों पढ़ाते थे, जब भी मैं जीएस मेजर लेता था, वो अपना उधर चला गया, मैं फिर अपना इधर आ गया। तो करते रहे, आई एम हैप्पी फॉर हिम ऑल्सो, बढ़िया चल रहा है उसका। मैंने भी दोबारा से शुरू करी है चीज़ें, तो कोशिश यही रहेगी फटाफट से तुम्हारे लिए जूनियर्स भेजता रहूँ मैं, है ना? हाँ सर, ये जो सर। पर इसमें कोई जैक नहीं लगानी है, मैं ग्रिल कर रहा अच्छे से। ठीक है। वही तो चलो सर। बाकी ये अर्जुन और ये जो रोहित थे वो शायद एक साल का 5-6 महीने सीनियर रहे तुमसे, 1 साल। हाँ 6 मंथ 6 months हाँ, रोहित तो क्या ही सीनियर है, तो अब ऑफिशियली ऑफिशियली तो है ही, गुड क्या ही कर सकते हैं। चलो ठीक है, अच्छे से करो। बाकी यार Yes, लास्टली sir. ये कहूँगा, और बहुत अच्छा लग रहा है
फाइनली हो गया। मतलब आप लोगों की जर्नी से इवन मैंने अभी बात करी तो आई हैव ऑल्सो लर्नड अ लॉट। मैंने भी कुछ चीज़ें आपसे सीखी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बस आपको जीएस पढ़ाता हूँ तो मैं परफेक्ट हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। सो द होल लाइफ वी विल कीप लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। जो भी चीज़ें रहेंगी मिलते जुलते रहेंगे। एडिशनली लास्ट में वही चीज़ मैं जैसे कह रहा था, बट मेरे को ऑनेस्टली बात करके आप लोगों से फील हुआ कि यू पीपल आर ऑलरेडी ऑलमोस्ट परफेक्ट, कोई चीज़ नहीं है। बट वही मैंने लास्टली बोली थी कि नाउ यू पीपल हैव गॉट रिकमेंडेड, यू विल गेट न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर लाइफ। सो इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी। भाई ठीक है, यहाँ से हमारा प्रिपरेशन फेज खत्म हुआ है, बट वी आर स्टार्टिंग आर जर्नी एज एन ऑफिसर। और वहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सब करनी है। बी हम्बल, ठीक है, जनरस रहना है सारे लोगों से। ये नहीं कि अब एक पोजीशन मिली तो बाकी के जो लोग हैं उनके लिए जनरसिटी हम भूल जाएं। सो बी अ गुड ह्यूमन, बी अ गुड वॉरियर, बस इतना ही करना है लाइफ में, ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। बी अ गुड ह्यूमन कि भाई ठीक है, आपके अंदर इंसानियत रहे हमेशा, लोगों की हेल्प करो जहाँ जहाँ ज़रूरत लगे, कुछ भी लगे, ठीक है। उसके साथ Yes, साथ sir. बी अ वॉरियर। अब अभय को तो मैं कह नहीं सकता, ये तो भैया 6 पैक एप्स वाला आदमी है। केतन को अकेडमी में जाके अच्छे से वो अंडे दूध खिला खिला के इसके भी एप्स बनवा देंगे, तो आराम से करो, ठीक है। Yes, चलो sir. बाकी मैं इतना ही पूछ रहा था यार, क्योंकि मतलब कोई ऐसे हमारा फॉर्मल इंटरव्यू नहीं था। मैं आपकी जर्नी जानना चाहता था, सारी चीजें रिलेटेड टू भाई। और कुछ लोग होते हैं कि मतलब कि सर सही में रिकमेंड हुए हैं कि नहीं। मैंने कहा भाई बहुत साल हो गए ऐसी बात नहीं है, बट मैं इसलिए नहीं जान डालता क्योंकि भाई आप सबकी ही मेहनत है, आपकी ही है। अगर मैंने अच्छा। भाई आप लोगों को सिखाया तो और भी लोगों को बैच में पढ़ाया होगा, बट यू पीपल हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स डिफरेंट। तो जैसा आपने बताया, तो यार ग्रेट जर्नी यू पीपल, मतलब हेड्स ऑफ टू यू। मतलब 11 एसएसबी, 8 एसएसबी, भाई इतनी हिम्मत दिखाना। सो आई एम लाइक सो मच कंटेम्प्ट फ्रॉम यू, मतलब प्राउड ऑफ यू लाइक दिस। तो मिलते रहेंगे आगे भी चीजें, अच्छे से करो, Sure, sir. अकेडमी जाओ यार, Definitely, sir. अकेडमी में Thank you, जाके sir. बताते रहना। और कभी जरूरत पड़े, ठीक है, कभी बैच बैच में बुलाना हो, कभी लोगों को बात करनी हो कुछ गाइडेंस की, तो बात करते रहना, ठीक है। Yes, Sure, sir. sir. Sure, sir. चलो ठीक है, Okay. फिर मिलते हैं। Yes, sir. Thank you, sir. जय Jai हिंद Hind, sir. ऑफिसर Jai केतन Hind, पाजी, Jai Hind, जय sir. हिंद ऑफिसर Jai Hind, अभय sir. गुप्ता। Jai Hind, sir.